सबसे बड़े सियासी समर में ओडिशा की जनता संबलपुर में 25 मई को वोट की चोट करेगी। लेकिन इससे पहले इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। वजह है बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान की बढ़ती लोकप्रियता, जनता से सीधा संवाद, चुनावी रणनीति और चुनावी मौसम में बीजू जनता दल को एक के बाद एक लगते झटके। संबलपुर में वोटिंग से पहले बीजू जनता दल को बड़ा झटका लगा है। बीच चुनाव में पूर्व विधायक डॉक्टर रासेश्वरी पाणिग्राही ने बीजू जनता दल से इस्तीफा दे दिया। उन्हें जिले में बीजू जनता दल का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था। उनके मजबूत चुनावी कौशल के बावजूद कार्यकर्ताओं के साथ गहरे संबंध हैं। पार्टी छोड़ने के बाद न केवल संबलपुर में बल्कि क्षेत्र की जनता पर भी असर पड़ेगा। जनाधार वाले नेता हैं डॉक्टर पाणिग्राही, एक कद्दावर राजनीतिक परिवार से आती हैं और उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झारसागुड़ा के सबसे मजबूत नेता रहे दिवंगत बीजू जनता दल विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नबदास भी इसी परिवार की छाया में राजनीति में लगे हैं। लेकिन बीजू जनता दल के लिए मुश्किल इतनी नहीं है, बल्कि डॉक्टर पाणिग्राही के अलावा 8 मलिक के मौजूदा विधायक और गोंड समुदाय के प्रमुख नेता रमेश साई ने भी बीजू जनता दल के आला कमान पर कई गंभीर आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे आदिवासी मतदाताओं के बीच बीजू जनता दल की पकड़ न केवल कमजोर हुई बल्कि पश्चिमी ओडिशा में उसकी रणनीति और राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। पार्टी में हो रहे बिखराव का सबसे अधिक नुकसान बीजू जनता दल के महासचिव और संबलपुर से लोकसभा उम्मीदवार प्रणव प्रकाश दास को हो रहा है। बीजू जनता दल ने करीब 2 हफ्ते पहले दास की उम्मीदवारी का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी के कई राजनीतिक दाव उल्टे पड़े। वहीं अपने मजबूत जमीनी पकड़ और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार अपनी सियासी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान सीधे जनता से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, ओडिशा में विकास के मुद्दों को उठा रहे हैं। यही वजह है कि मोदी की गारंटी और मिट्टी के बेटे का असर संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में दिख रहा है। हालांकि संबलपुर का सरदार कौन बनेगा, इसलिए नतीजों का इंतजार करना होगा। अनिल बिस्वाल है इस वक्त हमारे साथ, स्पोक पर्सन, हम उनसे बात करते हैं। अनिल जी, इस वक्त इस मुकाबले को सबसे पहला सवाल तो यही है, एक वोटर की नज़र से, एक एक्सपर्ट की नज़र से भी आप बताइए कैसे देख रहे हैं? देखिए, संबलपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी पक्की है, क्योंकि उसमें जो 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 सबसे बड़ा 2 फैक्टर है। एक तो जो संबलपुर है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जब अपनी छात्र जीवन में राजनीति शुरू किए थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो संबलपुर से ही काम शुरू किए थे, संगठन की काम। तब से लेकर आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी और संबलपुर में संगठन काम देखना, बीच भाजपा का काम देखना, ये सारी काम वो करते आ रहे हैं। और बीजू जनता दल जिसको इस चुनाव में उम्मीदवार किया है वो बाहर जिले के हैं। उनका एक्सेप्टेंस उस जगह संबलपुर में वोटर का बीच में नहीं है। और आप जानते हैं कि संबलपुर की जो लैंग्वेज है वो उनका जो रीजनलिज्म जो फील्स है वो एक फैक्टर है, बीजू जनता दल को नुकसान करेगा। और आप जैसे बोल रहे थे पहले से कि वो 7 कंस्टिट्यूंसी में 2 कंस्टिट्यूंसी ऐसे 2 सिटिंग एमएलए बीजू जनता दल की पार्टी छोड़ दिए। सिर्फ उतना नहीं, और 2 जगह हमारे कैंडिडेट राजी नहीं है कि उनका सीट इंटरचेंज हो गया, वो भी बीजू जनता दल को नुकसान करेगा। अच्छा, और सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़ना बीजेडी बीजू जनता दल से, अनिल जी, बीजेडी से सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़ना, बीजेपी की तरफ आना और यहाँ पर जो है
तमाम तरह के धर्मेंद्र प्रधान जी का जनता के बीच जाना, संवाद करना, मोदी की जो स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री की स्कीम बताना और बीजू जनता दल का कमज़ोर होना, ये आपको क्या लग रहा है कि ये सबसे बड़ा इस वक्त फैक्टर है? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं ये सब फैक्टर है, और उसके साथ ओडिशा में इस बार जो 25 साल की जो नवीन बाबू की जो सरकार चली है, वो उसमें ना ओडिशा की कोई विकास हुआ, ना ओडिया लोगों का कोई डेवलपमेंट हुआ। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जबरदस्त है, और संबलपुर में तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हमको देख रहा है। तो जो बीजेडी का खिलाफ में जा रहा है, सिर्फ लोकसभा नहीं, विधानसभा चुनाव में भी 7 विधानसभा जो उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव से काफी पहले उसका संगठन का काम, उनका लोगों के साथ मिलना, ये सारी काम ऑलरेडी काफी दिनों से चल रहा है। तो इसका नतीजा ये है कि बीजू जनता दल आज चुनाव में प्रचार में पीछे है, और बीजू जनता दल के पास में कोई इशू भी नहीं है जिस इशू को लेकर भाजपा का खिलाफ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो और जो लोकल फैक्टर्स बहुत सारी है, जैसे कि संबलपुर में जितना इरिगेशन की समस्या है, पीने का पानी का समस्या है, ये जितना भी वहाँ की लोकल मुद्दा है, वो सारी चीज में धर्मेंद्र प्रधान काफी दिन से काम कर रहे हैं या उनके लोगों के साथ में है। लेकिन बीजू जनता दल आज एक तो फेल्योर गवर्नमेंट की बात है, और उनका कैंडिडेट बाहर से है, और उनका अपना पार्टी का सिटिंग एमएल पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस सारी चीज को अगर आप देखेंगे तो इससे पता चलता है कि वहां पर मार्जिन 2 लाख से ज्यादा होगा, और 7 तो जो वो पार्लियामेंट सीट में जो 7 विधानसभा है, तो 7 विधानसभा भी हम बहुत इस बार जीत इम्पोर्टेंट रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उड़ीसा में खास तौर पे आपने कहा कि एक तरफ 25 साल, लेकिन अब बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है, चलिए एक फैक्टर। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि आदिवासी वोट बैंक। अब धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, क्या आदिवासी लोग और आदिवासी वोट बैंक इस बार आपको लग रहा है कि वो साथ दे रहा है बीजेपी का? देखिए, आदिवासी लोग वोट बैंक इस तरफ इस बार भारतीय जनता पार्टी के में इसी के लिए है। वो 2-3 जो फैक्टर्स है, एक तो फैक्टर है कि ओडिशा की जो सरकार है, उन्होंने एक कानून लाया था कि ट्राइबल्स जमीन जो है वो उनको बेचने के लिए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में उसका अप्रूवल हुआ था, कुछ ना करके उसको कैबिनेट में पास करके ऐसा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जो ट्राइबल के खिलाफ में जाने वाला बिल था, वो बीजू जनता दल सरकार लाया था। उसको केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने काफी विरोध किए, उसका ऊपर काफी आवाज उठाई। उसके बाद में सरकार, और मतलब सरकार के पास कोई चारा नहीं था, वो बिल को कैंसिल किए। इससे पता चलता है कि जो ट्राइबल का सेंटिमेंट था अपना जमीन से, उस इश्यू में धर्मेंद्र प्रधान जी थे, और उस इश्यू में बीजू जनता दल ट्राइबल को चीटिंग कर रहा था। और दूसरी बात है, एक तो आप तो जानते हैं कि वहां से ओडिशा से अभी देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आते हैं। तो एक तो इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो और भी बहुत सारी इश्यूज है, जो ट्राइबल्स की इश्यूज है, उसमें बीजू जनता दल सरकार ट्राइबल के लिए डेवलपमेंट में कुछ नहीं किया। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बार जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, चाहे एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल से, तो जितना भी डेवलपमेंट की बातें हैं, वो ओडिशा में केंद्र सरकार की योजना की लागू करना, उसको देखभाल करना, उसका लाभ कैसे ओडिशा के लोगों को मिलना, इसका जिम्मेदारी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निभाया है। तो ये बात को अगर आप कनेक्ट करेंगे, तो इससे पता चलता है कि इस बार जो ओडिशा की ट्राइबल वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है, वो तय करते हैं कि ओडिशा में इस बार चुनाव किसको जाएगा। तो हमको लग रहा है कि ओडिशा की जो ट्राइबल वोटर हैं, ट्राइबल लोग हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर जितना भी ट्राइबल सीट से पिछले साल हमारा काफी रिजल्ट मेरा एक अच्छा सवाल हुआ, है जाते इस बार जाते और अच्छा होगा। मेरा एक और सवाल है संबलपुर जाते में जाते तो बहुत जो बढ़िया होगा। देश में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, एक सवाल आपसे भी है, क्या वो उड़ीसा में चल रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, और मोदी की गारंटी धर्मेंद्र प्रधान के साथ, क्या वो भी उड़ीसा में चल रही है? देखिए, पिछले 2-3 महीना में जितना नेशनल सर्वे में आंकड़ा आया है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 15 से 16 सीट दे रहे हैं। पिछले 2019 चुनाव में हम लोग 8 सीट जीते थे, और बीजू जनता दल से सिर्फ 5% की वोट की कमी थी। अगर इस बार हमको जो मोदी की जो सुनामी, मोदी की जो लहर दिख रहा है ओडिशा में, और हमारी जो 21 पार्लियामेंट में हमारी जो कैंडिडेचर की प्रोफाइल से, और उसके अगर बीजू जनता से कंपेयर करें, तो हम बहुत सारी चीज से आगे हैं। और इस बार ओडिशा का लोगों का मन में है
कि मोदी जी को जिताना है और ओडिशा से ज्यादा एमपी भाजपा को मोदी जी को पठाना है, केंद्र सरकार को में शामिल करने के लिए और पार्लियामेंट को भेजना है, इसी के लिए कि बीजू जनता दल का जो पिछले टर्म में जो एमपी चुनाव जीते थे वो कुछ नहीं काम किए, ना वो पार्लियामेंट में सवाल पूछे, ना ओडिशा को कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला पाए, ना ओडिशा की आवाज दिल्ली में जाके कुछ नहीं बोले। तो और एक तो आप जानते हो कि पुरी के एमपी तो मोया मित्र का केस में फंस गए, उनका मोया मित्र का जो कैश फॉर कोरी मामला में वो तो फंस गए। तो इससे बीजू जनता दल की जो पार्लियामेंट का जो जितना 2019 में जीते थे एमपी थे, उनका एक बैड रेपुटेशन बन गया। और इस बार ओडिशा का लोगों का मन में मोदी है, और जो अब की बार जो 400 पार की जो नारा है, ओडिशा का बड़ा जिम्मेदार, ओडिशा का बड़ा हिस्सा उसमें वो 400 पार आंकड़ा में रहेगा। और मेरा अजम्पशन हम 18 से 20 सीट जीत रहे हैं ओडिशा में इस बार। 7 सीटें पिछली बार थी, इस बार कितनी सीटें आप कह रहे हैं? 18 से 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं देखिए, जो 2-3 महीना से जो नेशनल सर्वे की, जितना सर्वे आप कोई भी नेशनल मीडिया का सर्वे उठा लीजिए, 14 से 15 हमको दे रहे हैं। और इसका वो जो सर्वे की टाइमिंग और अब की टाइमिंग थोड़ा बहुत बदलाव आया है। और चुनाव जैसे जैसे आते रहेगा, इस बार तो हमारी जो राष्ट्रीय नेताओं की चलिए, उम्मीद गश्त करते होगा, हैं राष्ट्रीय कि नेताओं का प्रचार आप ये कह होगा। रहे हैं कि संबलपुर में कमल जो है वो जरूर खिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो जनता से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।